अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम मैथमेटिका की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इसमें हम देखेंगे, ये लेक्चर नंबर हमारा 21 है। इंटीग्रल कैलकुलस, एंटी डेरिवेटिव्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, फंक्शन डिफाइंड बाय इंटीग्रल्स। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे इसमें कुछ मुख्तलिफ परफॉर्म करके। आइए इसको शुरू करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट, या इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और इसका व्यू मैं 200 पर ले जाता हूँ ताकि विजिबिलिटी ज़रा अच्छी शो हो। तो इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम। यहाँ हम बेसिक मैथ असिस्टेंट ओपन करते हैं और यहाँ से हम ये इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल की एग्जांपल लेंगे। यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और साथ में ई एक्स पी, और इसमें एक्स हमारा वेरिएबल, और दूसरा फंक्शन लेता हूँ साथ साइन एक्स, और हम आगे डी एक्स, यहाँ इसका वेरिएबल डी एक्स। यहाँ मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इसने इसको सॉल्व कर दिया। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है लिखने का, उसमें आप लिखेंगे इंटीग्रेट और आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें एक्स स्क्वायर, ये इस तरह कैप के साथ भी लिख सकते हैं। आगे ई एक्स पी एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स, और इधर ये इसकी स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी, आगे कॉमा विद रिस्पेक्ट एक्स है तो यहाँ शिफ्ट एंटर। तो इसने इसको सॉल्व कर दिया। सेम आंसर है, ये मेथड भी है लिखने का और ये भी। ये अगर आप बेसिक मैथ असिस्टेंट यूज़ करें तो ऊपर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैसे डायरेक्ट लिखना चाहें कीबोर्ड से तो इस तरह भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ इंटीग्रल। यहाँ मैं x रेज़ टू पावर n और dx, यहाँ पर इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इसने x रेज़ टू पावर 1 प्लस n ओवर 1 प्लस n, ये जो फार्मूला है वो शो कर दिया। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से मैं वैल्यू लेता हूँ x अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट लेंगे x और d ऑफ x। यहाँ इसको शिफ्ट एंटर करें तो इसने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और यहाँ पर अंडर रूट लेते हैं। यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आगे डी ऑफ एक्स, इसको शिफ्ट एंटर करें तो ये इसने इसको हल कर दिया। ये फार्मूलाज हैं। और एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं 1 ओवर अंडर रूट हम लेंगे तो इधर हम लिख लेते हैं 1, नीचे अंडर रूट यहाँ से लें, और इसमें हम यू स्क्वायर लेता हूँ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी यू विद रिस्पेक्ट यू है तो शिफ्ट इंटर, इसने इसको भी सॉल्व कर दिया। इस तरह आप इनकी जगह, ये फार्मूलाज की जगह कोई रकम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल एक देखते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ f और डेरिवेटिव लेता हूँ ऑफ x, आगे d ऑफ x, यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। ये इसने f ऑफ x, इसका जो है डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव से ख़त्म करके f ऑफ x फंक्शन रिटर्न कर दिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ जी का डेरिवेटिव लेते हैं, आगे हम लेते हैं f ऑफ x और आगे f डेरिवेटिव ऑफ x, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया, आगे d ऑफ x, इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये इसने फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं एक। यहाँ लिमिट वाले क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं हम। यहाँ 0 to 1 ये हमने लिमिट ली है, और फंक्शन लेते हैं यहाँ पर x, आगे e ऑफ x लेते हैं
यहाँ से e रेज टू पावर x, इसकी पावर लेते हैं हम x, और नेक्स्ट साइन x और dx। शिफ्ट एंटर करते हैं। ये इसने इस तरह इसको सॉल्व किया है। यहाँ इसने इसको एक ही फंक्शन लिया, यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा हमें। शिफ्ट एंटर। अब इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो अब यहाँ देखें इसने इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर दिया। अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम /n करेंगे शिफ्ट, और ये इसने इसको सॉल्व कर दिया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। यहाँ इसकी दूसरी फॉर्म भी है, उस तरह भी आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेट, आगे नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहाँ x, आगे exp ऑफ x। ये मैंने इसको राइट कर लिया। यहाँ इसकी लिमिट दे दी x 0 to 1, और यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं तो इसने इस तरह इसको सॉल्व कर दिया। एक और फॉर्म भी है कि आप यहाँ पर n ना लिखें और यहाँ n जो है n इंटीग्रेट n कैपिटल यहाँ लिख दें और फिर शिफ्ट एंटर करें तो फिर भी ये ऐसे सॉल्व कर देगा। यहाँ एक और लॉग फंक्शन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट लिखते हैं 0 to 1 और फंक्शन है log ऑफ x, आगे dx। यहाँ शिफ्ट एंटर करें तो इसका -1 इसने आंसर दे दिया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड of revolution obtained by rotating about the x-axis, the area bounded by the curve y f of x, the x-axis and the lies x equal to a and x equal to b is ये इंटीग्रल है a to b f of x square dx. Compute the volume of the sphere obtained if its semicircle y equal to r square minus x square। r जो है वो माइनस x जो लाइज कर रहा है -r से r तक, इज़ रोटेटेड अबाउट द x एक्सिस। ये एक शक्ल है, इसका एरिया हमने मालूम करना है। आइए इसकी हम एग्जांपल करके देखते हैं। आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। y इक्वल टू, यहाँ हम अंडर रूल लेंगे, ये था r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ हम लिखेंगे पाई और इंटीग्रल -r to r इसकी लिमिट है, y स्क्वायर और d ऑफ x। शिफ्ट एंटर करते हैं। ये इसने 4πr³/3 इसका जो है फार्मूला दे दिया। आइए इसकी एप्लीकेशन की एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है। टू कंटिन्यूअस फंक्शन f of x raised to power x has an antiderivative but it cannot be put into closed form in term of elementary function. However, Mathematica can deal with it as a function defined by an integral. Since all antiderivative of f of x differ by a constant, we define f of x to be antiderivative of for which f of 0 equal to 0. Let us plot the antiderivative for 0 x जो है 0 to 4। तो आइए इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन एक f of x अंडरस्कोर इक्वल टू x रेज टू पावर x और सेमीकोलन, आगे f कैपिटल लिखते हैं। ये भी एक फंक्शन है ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर मैं इंटीग्रल लेता हूँ, इसकी लिमिट जो है 0 to x है, यहाँ x, और ये फंक्शन है f of t और dt, यहाँ t लिख देते हैं, सेमीकोलन, इंटर, प्लॉट, इसको हम प्लॉट करेंगे।
एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स एफ है, कॉमा इसकी लिमिट देते हैं हम, ये एक्स कॉमा 0,4, यहाँ शिफ्ट इंटर करते हैं। अब ये थोड़ी देर बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स है, तो इसका मैथमेटिक का कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी हो सकते हैं। ये देखें, इसने ये रिज़ल्ट शो कर दिया। तो ये 10, 20 ये इसका ग्राफ है वाई एक्सिस का और एक्सिस का। ये 4 तक, 0 से 4 तक इसने ये प्रिंट किया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।